देखो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ लिए थे, एक छोटा सा रिकैप कर रहे हैं जल्दी से टॉपिक का। ठीक है, उसके बाद हम लोग साथ साथ रिकैप करेंगे कि क्या था। हम लोग पढ़े थे कि सैलरी क्या होता है। तो सैलरी विभिन्न नामों से मिलता है, किसी को एक नाम से नहीं है कि आपको सिर्फ सैलरी बोल के। बेसिक, अलावेंस, कुछ काइंड में भी मिलता है। तो सैलरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर इसमें पढ़े थे कि सैलरी टैक्सेबल होता है ड्यू बेस और रिसीव बेस व्हिचएवर इज अर्लियर पे। इसी के कारण एडवांस सैलरी जब रिसीव हो गया तो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, एरियर वाले में हम लोग समझे थे कि अगर एरियर सैलरी एक साथ आगे जाके मिल रहा है तो फिर वो ईयर ऑफ द रिसीप्ट में टैक्स होगा। याद आ रहा है? ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए क्या था, हम लोग को विभिन्न नाम समझना पड़ा। अगर बेसिक बोल के मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। डीए बोल के मतलब आप पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं तो सैलरी कभी एक नाम से नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर कमीशन बोल के मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल है। ये सब कुछ बात इसलिए बता दिए थे कि आगे जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है तो वो उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। तो हम उसमें से एक चालू किए थे, ग्रेचुटी अगर आपको मिलता है तो। इसमें क्या था कि अगर नौकरी के दौरान मिल रहा है तो आप गवर्नमेंट इंप्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, फुल्ली टैक्सेबल होता है। हाँ या ना? ग्रेचुटी नौकरी के दौरान किसी भी तरह का कर्मचारी हो उसके हाथ में फुल टैक्सेबल होता है, जितना मिलेगा उतना। ठीक है, मरने पे अगर मिलता है तो अगर आप गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है कोई लेना देना नहीं, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फिर इसमें एक केस समझे थे कि मरने से पहले अगर ड्यू हो चुका है तो फिर रिसिप्ट अगर आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी हो रहा है या विडो को भी हो रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो टैक्स हो जाएगा क्योंकि वो ड्यू बिफोर डेथ था। हाँ या ना? याद है सभी को? लेकिन अगर ड्यू आफ्टर डेथ हुआ है तब वो टैक्सेबल नहीं है वाला पॉइंट पड़ेगा। ऑन रिटायरमेंट, अगर रिटायरमेंट क्या सीखे हम लोग, दो पार्ट में सीखे। ऑन सर्विस है तो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट फुल्ली टैक्सेबल। ऑन डेथ है गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट फुल्ली एग्जेम्प्टेड। ऑन रिटायरमेंट है तो अगर आप गवर्नमेंट है तो नॉट टैक्सेबल। हाँ या ना? गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट है तो दो पड़ाव में ये टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट, नॉट कवर्ड बाय, मतलब जिस संस्था में आप नौकरी कर रहे हैं उसके ऊपर ग्रेजुटी एक्ट लागू होता है या नहीं होता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, यही पढ़े थे। नॉट कवर्ड आज चालू करने वाले, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट में क्या प्रोविजन था कि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तीन है, तीन में से जो कमाएगा उतना आपको छूट मिल जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या क्या था? ग्रेजुटी रिसीव, जितना ग्रेजुटी मिला वो स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख रुपए। ठीक है, और फॉर्मूला था 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉ। हियर 15/26 ये फॉर्मूला बोला हुआ है। इन केस ऑफ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट ये 7/26 हो जाएगा। हाँ या ना? याद है? कंप्लीटेड year of service means any fraction in excess of 6 months shall be taken as 1 year। मतलब जैसे एग्जांपल 23 साल 8 महीना काम किया तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है, 23 साल 6 महीना काम किया तो कितना होगा? 23 ही होगा। वही 23 साल 1 दिन 6 महीना 1 दिन होता तो कितना हो जाता? 24 हुआ। इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, 6 महीना से 1 दिन भी अगर ऊपर है तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे? एक 1 ईयर मान लेंगे। डन। और यहां पर सैलरी मींस सिर्फ बेसिक और डीए लेंगे। कौन कौन सा लेंगे? देखो यहां बेसिक प्लस डीए। डीए में कोई मैटर नहीं करता वेदर फॉर्मिंग है या वेदर फॉर्मिंग और और नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब सम्स में बोला होगा कि डीए का कुछ सर्टेन परसेंट फॉर्मिंग रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक एग्जांपल से कंसीडर कर लेंगे। सुन लिए क्या? यहां पर बेसिक पूरा लेंगे, डीए पूरा लेंगे, फॉर्मिंग नॉट फॉर्मिंग से कोई लेना देना नहीं। आप अपने नोट्स में भी अपडेट करते रहिएगा। फिर हम लोग पढ़े थे इन केस ऑफ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट 15/26 के बजाय 7/26 यूज करेंगे। अच्छा, पीस रेट एम्प्लॉय है तो
उसका पिछले 3 महीना का एवरेज वेजेस लेंगे ओवर टाइम को छोड़ के, मतलब 3 महीना का पीछे का 3 महीना का वेजेस ले लेंगे ओवर टाइम छोड़ के, डिवाइड 3 कर देंगे तो लास्ट ड्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये स्टैट्यूटरी अमाउंट जो है ये बाद में समझेंगे क्या है, ये काट दिया हुआ है। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पशन अंडर 1010, मतलब इसी का बात हो रहा है। ये जो एग्जाम्पशन है अंडर सेक्शन 1010(2) है, ये आपको मिल जाएगा। आप कोई भी इररेस्पेक्टिव ऑफ रेज्यूमे, आप कोई भी ऑप्ट करो ऑप्शन, ओल्ड वाला चूज करो, टैक्स वाला, स्लैब रेट या न्यू वाला, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको ये डिडक्शन मिलेगा। ओल्ड और न्यू से कोई लेना देना नहीं। क्लियर बच्चों? चलिए एक सम्स कर लेते हैं, सामने आपके सम्स है। ठीक है, तो आपको ये प्रोविजन याद हो गया, मतलब ध्यान दे लिए ना। सम्स स्टार्ट करें, अब बोर्ड पे ध्यान दो। मिस्टर एक्स रिटायर ऑन 14/7/2023 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 27 साल 6 महीना ऑफ सर्विस एंड रिसीव 6 लाख रुपया एज ग्रेजुटी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ही इज कवर्ड बाय, अच्छा कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट है, हाँ ठीक है। बेसिक दे दिया, डीए दिया है, डीए के बगल में क्या लिखा हुआ है, 60% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक, कमीशन ऑन टर्नओवर दिया, फी दिया। हम लोग निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, टैक्सेबल क्या होगा, करते हैं। डन बच्चों, ठीक है स्टार्ट किया जाए। ग्रेजुटी रिसीव कितना हुआ है बताइए देख के। 6 लाख, हाँ या ना? 6 लाख लेस मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, कितना, अंडर सेक्शन 10(10). ठीक है, क्या क्या है, ए एक्चुअल ग्रेजुटी क्या मिला है, एक्चुअल ग्रेजुटी है आपका 6 लाख। फिर है स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख। फिर फॉर्मूला क्या है, सी 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कितना लेंगे, 27 साल 6 महीना, कितना लेंगे, 27 लेंगे। क्यों, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ को लिया जाता है ना। अगर वही 27 साल 6 महीना 1 दिन लिखा होता, 2 दिन कुछ भी होता तो ले लेते। इनटू सैलरी लास्ट ड्रॉन, सैलरी हियर मींस व्हाट, बेसिक प्लस डीए, तो 8,000 ही होगा ना। फॉर्मिंग पार्ट 60% से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताइए, कैलकुलेटर यूज करो। सर वो 1 मंथ करेंगे, हाँ लास्ट ड्रॉन, $1,24,600। बताइए तीनों में कम कौन है, तीनों में है 1,15,600, 1,24,615। यही माइनस करने मिलेगा, आपका आ जाएगा टैक्सेबल। कितना आ रहा है, 4,75,000। डन बच्चों, इजी था। ठीक है हेमंत, समझ गए? अभी देख लो, डाउट पूछो। पिंटू देखो सिंपल सा बात है, आपको बहुत ज्यादा नहीं, ये प्रोविजन याद रखना है। इतना सारा प्रोविजन आपको आते जाएगा। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो फिर वो बर्डन हो जाएगा। आपको सिंपल सा बात है, हम जब रिकैप चलाना चालू किए तो क्या बोले, पहले हम लोग ये देखते हैं ग्रेजुटी कंटिन्यू रिटायरमेंट में मिल रहा है कि नौकरी के दौरान मिल रहा है। अगर नौकरी के दौरान मिल रहा है तो आप कोई भी हो, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, फुल्ली टैक्सेबल है।
फिर मरने पे अगर मिल रहा है तो सरकारी हो चाहे गैर, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। मतलब अगर यही नौकरी करते हुए मिलता तो फुल टैक्स होता है, ये एग्जाम्पशन का जो कैलकुलेशन की नहीं मिलता, सीधा टैक्सेबल हो जाता है। डन, ठीक है। फिर हम लोग अगर मरने पे मिलता है तो पूरा चीज छूट मिल जाता है, यानी अगर मरने पे मिला होता है 6 लाख मिल रहा है तो आप क्या लिखते, 6 लाख मिला है लेस एग्जेम्प्टेड 6 लाख, नील हो जाता है। समझ में आ रहा है, टैक्सेबल ग्रेजुटी नील हो जाता है। क्लियर, यही तो बात था। लेकिन अगर रिटायरमेंट पे मिल रहा है तो अगर आप गवर्नमेंट है तब तो टैक्स नहीं है, एग्जाम। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट है तब आप देखेंगे कि वो कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट है कि नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट है। कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट है तो ये फॉर्मूला है, जो ग्रेजुटी मिला वो, फिर स्टैट्यूटरी अमाउंट ये फिक्स किया हुआ है 20 लाख रुपया, इससे मतलब मैक्सिमम आपको 20 लाख तक का एग्जाम्पशन मिल सकता है। उसके बाद एक फॉर्मूला बताया हुआ है ग्रेजुटी एक्ट में, 15/26 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू सैलरी लास्ट ड्रॉन, लास्ट में जो उठा रहे हैं। और यहां पे सैलरी मतलब क्या, बेसिक और डीए ही सिर्फ लेंगे। क्लियर, जैसे इस सब में कमीशन भी था, फी भी था, तो नहीं लिए। आगे बढ़े तो ये सॉल्व करके आ गया। क्लियर, इन तीनों में जो आया कम उतना आपको छूट मिल जाएगा, बाकी पार्ट टैक्सेबल। समझ गए, आगे बढ़े। अभी आते हैं हम लोग नॉट, ये जो पहले नॉट समझाते हैं फिर ये वाला बात समझाएंगे कि ये स्टैट्यूटरी अमाउंट के बारे में हम क्या लिखे और क्यों क्रॉस किए। इधर आओ, अगर आपका नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट है, मतलब जहां आप काम कर रहे हैं उस संस्था के ऊपर ग्रेजुटी एक्ट लागू नहीं होता है, तब क्या है, ग्रेजुटी रिसीव जो भी आप रिसीव करेंगे, फिर उसमें मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(10)(3), वहां 2 था या 3। एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव, स्टैट्यूटरी अमाउंट 20 लाख, ये स्टैट्यूटरी अमाउंट ये लाइफ टाइम लिमिट है, लाइफ टाइम लिमिट है। क्या है हम समझा रहे हैं। फिर यहां पे फॉर्मूला बदल जा रहा है, यहां फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, हाफ 1/2 इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। Here completed year of service means what? Ignore any fraction of year. समझे, 6 महीना वाला यहां कॉन्सेप्ट नहीं है। 27 साल 7 महीना 27 लिए, 27 साल 3 महीना 27, 27 साल 6 महीना 2 दिन 27 लेंगे। मतलब फ्रैक्शन ईयर का आते ही क्या करना है, हमें इग्नोर करना है, हाँ या ना। वहां पर क्या था, 6 महीना के ऊपर होते ही 1 साल ले लेंगे। डन, ठीक है। और यहां पर सैलरी मींस व्हाट, एवरेज सैलरी पर मंथ। तो यहां एवरेज सैलरी का फॉर्मूला क्या है, पढ़ते हैं देखते हैं। यहां पर एवरेज सैलरी मींस है बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा बच्चों लेंगे बताइए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब अगर डीए दिया हुआ है 5,000 रुपया और 60% बोल रहा है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ आरबी मींस रिटायरमेंट बेनिफिट, तो बताइए आप कितना लेंगे, सिर्फ इसका 60% लेंगे, यानी 3,000 लेंगे। यहां पर ऐसा किए क्या, यहां पे कोई लेना देना नहीं। डीए मींस फुल डीए, वही हम यहां नोट पे लिखे हैं। डीए मतलब वेदर फॉर्मिंग और नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायर, उससे फुल लेते हैं, फुल डीए। समझ गए, यहां पे ऐसा। फिर कमीशन लेंगे, बेसिक तो लेंगे, डीए लेंगे और क्या लेंगे, कमीशन भी लेंगे। कौन सा कमीशन, ऑन टर्नओवर, फिक्स्ड परसेंटेज। कमीशन ऑन टर्नओवर अगर फिक्स परसेंट बोला होगा तब लेंगे। और कितना, बीइंग लास्ट 10 मंथ एवरेज, पीछे के 10 महीना का एवरेज लेंगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। प्रीसीडिंग मींस पीछे के। अगर आप एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप रिटायर हो रहे 8/12/2024 में, ठीक है, तो पीछे का 10 महीना कहां से चालू होगा, अक्टूबर से चालू होगा, अक्टूबर से स्टार्ट होगा, हाँ या ना। स्टार्ट होगा अक्टूबर से, एंड कब होगा, 10 महीना बोले ना, तो पीछे का 10 महीने लीजिए, जनवरी, जैन में एंड हो जाएगा। समझ गए बात, ये 18 दिन को छोड़ देना, मतलब जिस मंथ आप रिटायर हो रहे हो उस मंथ को नहीं, उसके पीछे के मंथ का एवरेज लेंगे। क्लियर, हाँ या ना। कौन कौन सा लेंगे, बेसिक और डीए, कौन सा, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, और कमीशन ऑन टर्न।
अब यहां पर ये बात लिखा हुआ है, स्टैट्यूटरी अमाउंट विल बी रिड्यूस अप टू द अमाउंट अर्लियर क्लेम एज एग्जेम्प्ट। मतलब ना कि अगर आप पहले भी कभी ग्रेचुटी उठाए हुए, ठीक है, तो जितना क्लेम अर्लियर किए होंगे, जैसे इस सम्स में आपको क्लेम कितना आप किए ये ना, तो अगर नेक्स्ट कभी भी साल में आगे अगर आपको ग्रेजुटी मिलेगा तो जो स्टैट्यूटरी अमाउंट है वो घट जाएगा। कितना से घट जाएगा? जितना आप अर्लियर क्लेम कर चुके हैं। क्या चीज? एग्जम्पशन क्लेम कर चुके हैं, ये है ना एग्जम्प्ट क्लेम किए। समझ में आया क्या? यानी अगर यही सम्स कंटिन्यू होता, मान लो आगे जाके आप नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट है, ठीक है, सम्स में मान लो नॉट कवर्ड बाय ग्रेजुटी एक्ट है और आगे जाके स्टैट्यूटरी अमाउंट आपको या 20 लाख नहीं दिखाना है, घटा देना है अर्लियर क्लेम से, बस ये था। यहां पर ये चीज नहीं है।